प्रधानमंत्री मोदी ने 18 साल पहले जो सोचा था वो सपना अब पूरा हो गया है। महाकाल की नगरी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। अद्भुत, अलौकिक, अद्वितीय महाकाल का धाम अब भक्तों के लिए खुल गया है। कैसे संवर गया महाकाल का महालोक, देखिए ये खास रिपोर्ट। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल महाराज की जय। अद्भुत, अलौकिक, अविश्वसनीय, अद्वितीय, अकल्पनीय, बदल गया कालचक्र। संवर गया महाकाल का महालोक। आदि और अनंत के स्वामी की नगरी, जहां आस्था और आध्यात्म का संगम होता है। जन्म और मृत्यु के काल चक्र को रोक देने वाले महाकाल के पावन धाम का कण कण शिवमय है। काल के भी काल महाकाल के भक्तों का रोम रोम अपने आराध्य के धाम का सौंदर्य देखकर आनंदमय है। स्वयं देवादिदेव महादेव भी आनंद तांडव कर रहे हैं। उज्जैन की ये ऊर्जा, ये उत्साह, अवंतिका की ये आभा, ये अद्भुतता, ये आनंद, महाकाल की ये महिमा, ये महात्मय, महाकाल लोक में लौकिक कुछ भी नहीं है। शंकर के सानिध्य में साधारण कुछ भी नहीं है। सब कुछ अलौकिक है, असाधारण है, अविस्मरणीय है, अविश्वसनीय है। मैं आज महसूस कर रहा हूं, हमारी तपस्या और आस्था से जब महाकाल प्रसन्न होते हैं तो उनके आशीर्वाद से ऐसे ही भव्य स्वरूप का निर्माण होता है। और महाकाल का आशीर्वाद जब मिलता है तो काल की रेखाएं मिट जाती है, समय की सीमाएं सिमट जाती है और अनंत के अवसर प्रस्फुटित हो जाते हैं। अंत से अनंत यात्रा आरंभ हो जाती है। महाकाल लोक की ये भव्यता भी समय की सीमाओं से परे आने वाली कई पीढ़ियों को अलौकिक दिव्यता के दर्शन कराएगी। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना को ऊर्जा देगी। मैं इस अद्भुत अवसर पर राजाधिराज महाकाल के चरणों में शत शत नमन करता हूं। शिप्रा के निर्मल तट पर रुद्र सागर का जीर्णोद्धार करके देवादिदेव महाकाल का ऐसा अलौकिक महालोक नरेंद्र मोदी ने बनवाया है। केदारनाथ धाम
काशी विश्वनाथ धाम और अब महाकाल लूप। भारत की आध्यात्मिक नगरियों का कायाकल्प नरेंद्र मोदी ने किया है। उज्जैन में नरेंद्र मोदी ने वो कर दिया है जिसे करना तो दूर, जिसके बारे में पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। अभी महाकाल लोक का पहला चरण ही पूरा हुआ है, फिर भी उज्जैन का सौंदर्य देखते ही बनता है। 108 स्तंभ, एक 190 मूर्तियां, नृत्य करते गजानन, माता पार्वती के साथ गणेश, मौन साधना करते सप्तऋषि, बाबा नंदी, त्रिपुरारी महाकाल, संहारक महादेव, कैलाश पर्वत, रावण की तपस्या, शिव विवाह, सृष्टि का रथ चलाते ब्रह्मा, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, पंचमुखी हनुमान। सनातनी हिंदू अपने तीर्थ स्थान की जैसी कल्पना करते हैं, उससे भी सुंदर धाम उज्जैन में बना है। उज्जैन न केवल भारत का केंद्र रहा है, बल्कि ये भारत की आत्मा का भी केंद्र रहा है। ये वो नगर है जो हमारी पवित्र 7 पुरियों में से एक गिना जाता है। ये वो नगर है जहां स्वयं भगवान कृष्ण ने भी आकर शिक्षा ग्रहण की थी। उज्जैन ने महाराजा विक्रमादित्य का वो प्रताप देखा है जिसने भारत के नए स्वर्ण काल की शुरुआत की थी। महाकाल की इस धरती से विक्रम संवत के रूप में भारतीय काल गणना का एक नया अध्याय शुरू हुआ था। उज्जैन के क्षण क्षण में, पल पल में इतिहास सिमटा हुआ है। कण कण में आध्यात्म समाया हुआ है और कोने कोने में ईश्वरीय ऊर्जा संचारित हो रही है। यहां काल चक्र का 84 कल्पों का प्रतिनिधित्व करते 84 शिवलिंग है। यहां 4 महावीर है, 6 विनायक है, 8 भैरव है, 8 मातृकाएं हैं, 9 ग्रह है, 10 विष्णु है, 11 रुद्र है, 12 आदित्य है, 24 देवियां है और 88 तीर्थ है। और इन सबके केंद्र में राजाधिराज कालाधिराज महाकाल विराजमान है। महाकालेश्वर मंदिर का एरिया 3.25 हेक्टेयर से बढ़कर 20 हेक्टेयर हो गया है। 900 मीटर लंबी और 25 फीट ऊंची लाल पत्थर की दीवारों पर शिव महापुराण की कथाएं दिखाई गई हैं। उज्जैन के महालोक आकर यहां महाकाल की लीलाओं को देखकर सनातन धर्म में हिंदुओं की आस्था और मजबूत होगी। अपनी धर्म और संस्कृति के बारे में उनका ज्ञान और बढ़ेगा। सनातन धर्म के लिए ऐसी सोच, ऐसी दूरदृष्टि नरेंद्र मोदी की है। ये पूरा मंदिर प्रांगण शिव पुराण की कथाओं के आधार पर तैयार किया गया है। आप यहां आएंगे
तो महाकाल के दर्शन के साथ ही आपको महाकाल की महिमा और महत्व के भी दर्शन होंगे। पंचमुखी शिव, उनके डमरू, सर्प, त्रिशूल, अर्धचंद्र और सप्तऋषि, इनके भी उतने ही भव्य स्वरूप यहां स्थापित किए गए हैं। ये वास्तु, इसमें ज्ञान का ये समावेश, ये महाकाल लोक को उसके प्राचीन गौरव से जोड़ देता है, उसकी सार्थकता को और भी बढ़ा देता है। भाइयों और बहनों, हमारे शास्त्रों में एक वाक्य है, शिवम ज्ञानम, शिवम ज्ञानम। इसका अर्थ है शिव ही ज्ञान है और ज्ञान ही शिव है। शिव के दर्शन में ही ब्रह्मांड का सर्वोच्च दर्शन है और दर्शन ही शिव का दर्शन है। इसलिए मैं मानता हूं, हमारे ज्योतिर्लिंगों का ये विकास भारत की आध्यात्मिक ज्योति का विकास है, भारत के ज्ञान और दर्शन का विकास है। भारत का यह सांस्कृतिक दर्शन एक बार फिर शिखर पर पहुंचकर विश्व के मार्गदर्शन के लिए तैयार हो रहा है। बाबा सोमनाथ, बाबा विश्वनाथ, बाबा केदारनाथ, बाबा पशुपतिनाथ, बाबा वैद्यनाथ और अब बाबा महाकाल। नरेंद्र मोदी एक एक करके महादेव के सभी पावन मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहे हैं। इनमें से पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में है। मोदी ने उसके लिए भी शुद्ध चंदन की लकड़ियां दी हैं। काशी की तंग गलियों को साफ करके नरेंद्र मोदी ने विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बनाकर दिखा दिया तो एक विश्वास जगा कि नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। महाकाल लोक में वो विश्वास और मजबूत हुआ। महाकाल लोक बनकर तैयार हो गया। हर हर महादेव की जय घोष के साथ नरेंद्र मोदी ने इसे करोड़ों करोड़ आस्थावान हिंदुओं को समर्पित कर दिया। आजादी के अमृत काल में भारत ने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और अपनी विरासत पर गर्व जैसे पंच प्राण का आह्वान किया है। इसलिए आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरी गति से हो रहा है। काशी में विश्वनाथ धाम भारत की सांस्कृतिक राजनीति का गौरव, राजधानी का गौरव बढ़ा रहा है। सोमनाथ में विकास के कार्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। उत्तराखंड में बाबा केदार के आशीर्वाद से केदारनाथ, बद्रीनाथ तीर्थ क्षेत्र में विकास के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार 4 धाम प्रोजेक्ट के जरिए हमारे चारों धाम ऑल वेदर रोड से जुड़ने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आजादी के बाद पहली बार करतारपुर साहिब कॉरिडोर खुला है। हेमकुंड साहिब रोपवे से जुड़ने जा रहा है। महाकाल लोक के दर्शन आपने कर लिए, मगर क्या आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने इस बारे में सबसे पहली बार कब सोचा था? वो साल था 2004। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे।
उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मेला लगा था और मोदी वहां महाकाल के दर्शन और स्नान के लिए आए थे। उज्जैन के रामघाट पर मोदी ने कुंभ स्नान किया था। भगवान महाकाल के दर्शन करने के बाद नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले वहीं महाकाल परिसर के विकास की बात की थी। सोचिए, मोदी ने जो 18 साल पहले सोचा उसे अब करके दिखा दिया। यह आस्था की शक्ति है, यह भोले के प्रति मोदी की भक्ति है। सिंहस्थ हुआ था महाकुंभ, प्रधानमंत्री जी भी पधारे थे। उस समय के विचार महाकुंभ हुआ था, तब कई तरह के विचार आए थे, लेकिन एक विचार यह भी था कि श्री महाकाल महाराज के दर्शन करने दुनिया भर से, देश भर से, प्रदेश भर से लाखों लाख लोग आते हैं। दर्शन के बाद कोई ऐसी रचना होनी चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।